diagram is basically a graphical representation that is very useful for illustrating set operation in the Venn diagram. Basically graphical representation है जिसको हम very easily illustrate कर सकते हैं set operations को। set operations को हम easily graphically represent कर सकते हैं जिसको हम Venn diagram कहते हैं। फर्स्ट नंबर के ऊपर हमारे पास A यूनियन B है। अब A यूनियन B के अंदर आप देखें तो एक सैम्पल स्पेस है हमारे पास। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि 1 डाई की सैम्पल स्पेस है और जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स सपोज एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5। अब हम A यूनियन B जब करते हैं तो आपको याद होगा कि हम दोनों सेट्स को इकट्ठा कर देते हैं 1 2 3 यूनियन आपके पास आ जाएगा 3 4 एंड 5। तो ये इकट्ठे हो जाएंगे 1 2 3 आपके पास 2 दफ़ा आ रहा है, जस्ट हम 1 टाइम जो है वो राइट करेंगे 1 3 4 एंड 5। तो ये आपके पास A यूनियन B है। आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा था तो हमने एक दफ़ा 3 को राइट डाउन किया। इसी चीज़ को हम वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि आपके पास एक सैम्पल स्पेस है, एक सेट A है और एक सेट B है। अब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं और हमने A यूनियन B को परफॉर्म करना है। हमने सेट A को येलो रंग दे दिया, ठीक है, और सेट B को हमने ब्लू कलर असाइन कर दिया। अब ये जो आपके पास रीजन है यहाँ पे येलो भी आ रहा है और यहाँ पे ब्लू भी आ रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं इसको एक लाइन्स के साथ डिफ़ाइन कर दूँ तो ये देखें ये लाइन ऐसे भी आ रही हैं और अगर इसको मैं दूसरी तरह लाइन से डिफ़ाइन कर दूँ तो ये आप देखें तो ये आपके पास कॉमन रीजन 2 दफ़ा आपके पास इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको 1 टाइम इग्नोर कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 जो है वो 1 टाइम लिया, इसी तरीके से आप इस रीजन के अंदर भी जाके आप 1 टाइम क्या कर देंगे, रीजन को इग्नोर करेंगे, ठीक है। जैसे आप देख लें तो इसका करेक्ट आपके पास रिज़ल्ट क्या होगा कि आपने येलो कलर को देखें हमने 1 टाइम पूरे सर्कल के ऊपर जो है वो असाइन किया और ब्लू को हमने असाइन किया, लेकिन आप इस रीजन के अंदर देखें तो ब्लू कलर नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये वही है जो 3 हमारा 2 दफ़ा आ रहा था, हमने 3 को 1 टाइम राइट किया। तो ये आपके पास जो शेडेड रीजन बन रहा है आपके पास, ये क्या बन रहा है, A यूनियन B। अगर हम लाइन से भी ड्रा करें तो आप देख सकते हैं कि ओवरलैपिंग रीजन जो है वो जस्ट 1 टाइम आ रहा है, ठीक है ना। अब ओवरलैपिंग रीजन आप देखें तो आपके पास 2 दफ़ा जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा। दिस इज़ द A यूनियन B बाय यूजिंग द वेन डायग्राम। A इंटरसेक्शन B में अगर देखें तो आपके पास कॉमन एलिमेंट्स को हम राइट डाउन करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास सैम्पल स्पेस है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5। अगर हम A इंटरसेक्शन B करें तो हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो अलहदा हो जाएंगे, इंटरसेक्शन B 3 4 एंड 5। तो इसमें देखें कॉमन एलिमेंट आपके पास क्या है, वो 3 है। तो हम क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन B में 3 को राइट डाउन कर देंगे। अब हम वेन डायग्राम में बात करते हैं। सैम्पल स्पेस है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। सेट A है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 एंड 3। सिमिलरली सेट B है, उसके एलिमेंट्स कौन से हैं 3 4 एंड 5। अब हम कॉमन एलिमेंट को ले रहे हैं तो आप कॉमन एलिमेंट क्या कर देंगे, उसको शेड कर देंगे। तो शेडेड रीजन आपके पास क्या बन जाएगा, A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट हमारा है A कम्प्लीमेंट के मुताबिक हमारे पास क्या होता है कि हम S में से A को माइनस करते हैं। S इज़ द सैम्पल स्पेस। अगर 1 डाई है तो 1 डाई की सैम्पल स्पेस के आपके पास 6 एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। और लेट्स सपोज A के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 एंड 3। अब ये माइनस होगा तो A कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 4 5 एंड 6। मतलब कि A को हमने माइनस कर दिया। अब हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है, ये आप देख रहे हैं, और ये हमारे पास क्या है A। अब इस सैम्पल स्पेस में हम क्या करेंगे, A को माइनस कर देंगे तो बाकी क्या हमारे पास बचेगा, दिस इज़ द A कम्प्लीमेंट। तो आपको ये शेडेड रीजन नज़र आ रहा है, दिस इज़ द A कम्प्लीमेंट। और ये आपके पास क्या है, A जो कि हमने माइनस कर दिया और इसको हमने शेड नहीं दिया। B इज़ अ सबसेट ऑफ A। लेट्स सपोज सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3
और बी हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3, ठीक है। और हम ये क्या कह रहे हैं, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि बी के एलिमेंट 2 एंड 3 हैं जो कि ए के अंदर मौजूद हैं 2 एंड 3, ठीक है। बी द सबसेट ऑफ ए। अब इसको हम वेन डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ द सैम्पल स्पेस एस जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, ठीक है, 1। और ये आपके पास बी के एलिमेंट्स क्या हैं, वो सेम हैं। अब ए जो है ये आप सारे का सारा ए है, उसके ऊपर अगर देखें तो आपके पास एक बी भी आ रहा है। तो ये आपके पास अगर मैं ए को डिफ़ाइन करूँ तो 1, तो ये आपके पास बन जाएगा 2, और ये आपके पास बन जाएगा 3। और बी के एलिमेंट भी क्या हैं, वो 2 और 3 सेम है। अब बी इज सबसेट ऑफ ए, कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं, तो हम बी के रीजन को क्या करेंगे, शेड कर देंगे। तो शेडेड रीजन आपके पास क्या बन जाएगा, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, लेट्स सपोज हमारे पास 1 डाई की सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6, और एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, और सेट बी है जिसके लेट्स सपोज एलिमेंट हैं 2 एंड 3। और आप ये देख सकते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, कि बी के सारे एलिमेंट्स वो ए के अंदर मौजूद हैं। लेकिन हमने यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। आप कोई भी इस तरह के सेट्स लेके आप इसको फाइंड आउट करेंगे और इजीली आप रीजन को शेड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में सबसे पहले हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एस माइनस बी। सैम्पल स्पेस में से बी को माइनस करेंगे। सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, माइनस बी के एलिमेंट्स हैं 2 एंड 3। अब 2 3 को माइनस करें तो बाकी एलिमेंट्स आपके पास बच जाएंगे 1 4 5 एंड 6। अब हम देखें बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 एंड 3। इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, बी के एलिमेंट्स हैं बी कम्प्लीमेंट के 1 4 5 एंड 6। और आप देखें कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ए हमारे पास क्या था 1 2 एंड 3, मतलब 1 यहाँ पे है और 2 और 3 क्या हैं, वो बी को हमने असाइन कर दी। ऑलरेडी देखें बी भी आपके पास 2 और 3 है, तो बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब हम जब माइनस करके आ रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 1। अब 1 देखें तो वो किस रीजन में आ रहा है, इस रीजन में आ रहा है, जबकि 2 और 3 क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये येलो जो शेडेड रीजन है इसको हम कह देंगे ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। आइडेंटिटीज़ सबसे पहले नंबर पे है एस कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू नल सेट, और नल का अगर कम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास सैम्पल स्पेस आ जाएगा। ए का डबल कम्प्लीमेंट लेंगे तो ए आ जाएगा। सिमिलरली आप सैम्पल स्पेस का यूनियन करें ए के साथ तो सैम्पल स्पेस आ जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो ए आ जाएगा। ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट करें तो आपके पास सैम्पल स्पेस आ जाएगा, और अगर इसका इंटरसेक्शन करें तो आपके पास नल आ जाएगा। तो इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एस कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू नल, ठीक है। हमारे पास लेट्स सपोज एस जो है वो 1 डाई की सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6। एस कम्प्लीमेंट मीन्स एस माइनस एस, जैसे कि हम देखते हैं कि ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस माइनस ए। तो एस कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, एस माइनस एस। एस में से जब एस को माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, ठीक है। नल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एस। अब नल कम्प्लीमेंट मीन्स के एस माइनस नल, ठीक है। एस आपके पास सैम्पल स्पेस है और नल जब माइनस होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, सैम्पल स्पेस ही आउटपुट पे आ जाएगा। थर्ड नंबर पे है ए कम्प्लीमेंट, ठीक है, ब्रैकेट फिर कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। लेट्स सपोज 1 डाई की सैम्पल स्पेस है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स सपोज सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, एस माइनस ए। ए के 1 2 3 हैं, यहाँ पे 3 एलिमेंट माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 5 एंड 6, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट आपके पास, इसका दोबारा से करें कम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है, एस माइनस ए कम्प्लीमेंट।
एस के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस ए कम्प्लीमेंट जो भी आपने निकाला वो आपके पास आ गया 4 5 एंड 6, ये माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपके पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 एंड 3 इज़ इक्वल टू दिस इज़ द ए। अगर आप डबल कम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास ए आ जाएगा, एस यूनियन ए। अब ये सेट आपके पास अवेलेबल है ए और हमारे पास सैम्पल स्पेस भी अवेलेबल है एस। अगर हम यूनियन करते हैं, यूनियन क्या करता है, आपको सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे करके दे देता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 यूनियन आपके पास सेट ए क्या है 1 2 3, तो आपके पास यूनियन में क्या आ जाएगा, सैम्पल स्पेस आ जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6। आप रेपिटिशन जो है वो दोबारा नहीं करेंगे, 1 को 1 टाइम लिखेंगे, 2 को भी, 3 को भी और 4 5 6 को इकट्ठा करेंगे, तो दिस इज़ द सैम्पल स्पेस एस। मीन्स के एस यूनियन ए करें तो आपके पास एस ही मिलेगा। अब एस इंटरसेक्शन ए करते हैं तो आपको ए मिलेगा कि एस आपके पास क्या है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स हैं लेट्स सपोज 1 2 3। अब इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स बाहर निकलेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 1 2 एंड 3, दिस इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। दिस इज़ द ए था हमारे पास, ये आपके पास सैम्पल स्पेस थी, तो आपके पास ए ही आउटपुट पे आ रहा है। अब ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एस। हम इसको देख लेते हैं सबसे पहले। लेट्स सपोज ए आपके पास क्या है, वो 1 2 3 है, ठीक है। आप ए कम्प्लीमेंट को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एस माइनस ए। एस आपके पास सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 माइनस ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 4 5 एंड 6। अब ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ए के एलिमेंट्स आपके पास हैं 1 2 3 और यूनियन आपके पास ए कम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स हैं 4 5 एंड 6। अब यूनियन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 इज़ इक्वल टू सैम्पल स्पेस। मीन्स के ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट करें तो आपके पास सैम्पल स्पेस आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब ए आपके पास क्या है, लेट्स सपोज वो सेम है 1 2 और 3 और लेट्स सपोज हमने ए कम्प्लीमेंट को फाइंड आउट कर लिया जो कि क्या है 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। तो आपके पास देखें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा जो कि नल बनेगा। द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस आल्सो सेटिस्फाई द फॉलोइंग लॉज, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन जो हैं ये फॉलोइंग लॉज को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे, सबसे पहले हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, अगर आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, मींस के ए को पहले रखें या बी को पहले रखें, दोनों बराबर ही आएंगे। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए करें बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दिस इज़ द कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड नंबर के ऊपर हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, मतलब कि पहले आप बी यूनियन सी इसको फाइंड आउट करें, फिर आप यूनियन करें ए के साथ, या आप ए यूनियन बी पहले नंबर पे करें और यूनियन करें बाद में सी के साथ, तो ये बराबर है। मतलब कुछ भी आप पहले कर सकते हैं, ए को यूनियन बी कर लें तभी ठीक है और बी यूनियन सी कर लें सबसे पहले तभी ठीक है, बाद में ए के साथ यूनियन कर लें। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन, अब पहले आप ये कर लें बी इंटरसेक्शन सी परफॉर्म करें फिर ए इंटरसेक्शन करें ए के साथ, या आप ए इंटरसेक्शन बी पहले परफॉर्म करें और फिर करें इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं ए यूनियन, ठीक है, इनटू बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, ठीक है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटू इंटरसेक्शन सी। थर्ड नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। हम इसको ओपन करेंगे, ए इंटरसेक्शन को बी के साथ राइट डाउन करेंगे और बीच में यूनियन आ रहा है, हम यूनियन को लिखेंगे और ए इंटरसेक्शन को राइट डाउन कर देंगे हम सी के साथ,
तो ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली ए यूनियन को हम राइट डाउन करेंगे बी के साथ, ठीक है, और इंटरसेक्शन बीच में आ रहा है, इंटरसेक्शन को राइट डाउन करेंगे और ए यूनियन को हम लिख देंगे सी के साथ, तो ए यूनियन सी। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाएगा ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। फोर्थ नंबर पे है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ठीक है, मतलब ए यूनियन बी के ऊपर कम्प्लीमेंट है, और वो अब जिसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर इंटरसेक्शन है और होल कम्प्लीमेंट है तो आपके पास आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन में और बी कम्प्लीमेंट।